इस वीडियो में हम विजन आईएएस करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। यह विजन आईएएस करंट अफेयर्स विभिन्न मंत्रालय की कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं को कवर करने का काम करता है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं को कवर किया है और अभी हम इस वीडियो में आगे के कुछ मंत्रालय की सरकारी योजनाओं को कवर करेंगे। यह आपके एग्जाम बीपीएससी मेंस में जो है आपको काफी मदद करेगा। आप बीपीएससी मेंस की परीक्षा में जो है कोई भी अगर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में जो है कुछ आप विभिन्न मंत्रालय की योजना को उसमें डिटेल से लिख देते हैं तो आपका मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला जो है आज का मंत्रालय है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और इसकी योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो कुछ बस हम बेसिक चीजों को ही पढ़ेंगे, इसमें तो काफी डिटेल्स में दिया हुआ है लेकिन हमें जो है कुछ बेसिक चीजें ही पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में हम उतना चीज जो है पुटअप नहीं कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि आम नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जो है जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। तो इस योजना को आप विभिन्न क्वेश्चन में जो है पुटअप कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंता को दूर करने के लिए क्वेश्चन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने का हो तो वहां पर स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है दूर करने के लिए सरकारी प्रयास क्या किया जा रहा है तो वहां पर जो है आप इस योजना को दे सकते हैं। या फिर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ये जो है किस प्रकार जो है हम किसी भी योजना के माध्यम से जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास की बात जो है कर सकते हैं तो उन कुछ योजनाओं में अगर आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जिक्र करते हुए जो है उन योजनाओं का नाम दे दें। जैसे कि यहाँ पर आप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का नाम दे दें तो एक समावेशी विकास को भी दर्शाता है। समावेशी विकास को कैसे दर्शाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके उद्देश्य में ही है कि आम नागरिक को किफायती मूल्य पर यानी कम मूल्य पर जो है गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना, यानी कि गरीब से गरीब तबके को भी जो है स्वास्थ्य संबंधी चिंता को दूर किया जा सके। तो ये है ना एक समावेशी विकास का उपाय, यानी सबको साथ लेकर के चलने के लिए जो है ये एक महत्वपूर्ण योजना है। तो इस तरह से योजना एक है लेकिन आप उसको विभिन्न क्वेश्चन में जो है आप डाल सकते हैं तो ये आपको पढ़ते पढ़ते जो है एक आइडिया हो जाएगा। इसीलिए कोई भी योजना का जो है 2-4 फैक्ट भी याद रहे तो आप एग्जाम में जो है उसको कहीं भी जो है अपने आंसर को जो है एक अच्छा इनरिच आंसर बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो परियोजना है उसका उद्देश्य हमने देख लिया। उसके बाद क्या है कि यह जो है कैसी योजना है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कैसी योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब हम आगे देखते हैं। ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस योजना जो है क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार की योजना है, अगर उस योजना में कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दी हुई हैं तो उसको भी हम पढ़ेंगे। बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस मंत्रालय का एक ही योजना पर महत्वपूर्ण था। अब हम अगले मंत्रालय को देखते हैं। अगला मंत्रालय है नागर विमानन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, नागर विमानन मंत्रालय है, तो इसकी कौन सी योजना यहाँ पर दी हुई है? पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना। उड़ान योजना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं UDAN। इसी का जो है फुल फॉर्म होता है U फॉर उड़े, D फॉर देश, A फॉर जो है आम और N फॉर नागरिक, यानी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, इसको शॉर्ट में जो है नाम दे दिया गया है। इस योजना का हम देखें कि क्यों आखिर सुर्खियों में है, चर्चा में क्यों है। तो कभी कभी आंसर की शुरुआत ही हम ऐसे करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मान लिया जाए कि उड़ान के बारे में ही पूछ दिया, तो हम इस तरह से अपने आंसर की भी शुरुआत कर सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश के नागरिक के 8 वर्ष पूरे हुए, इसलिए जो है उड़े देश के आम नागरिक उड़ान जो है योजना काफी चर्चा में रहा। फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है आंसर को लिखेंगे। तो आंसर लिखने का ये भी एक तरीका होता है कि आखिर वो वर्तमान में न्यूज में क्यों में रहा वो टॉपिक, और उसके बाद जो है उसका डिटेल्स जो है एग्जाम क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार जो है अपना आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है, अभी हमने पढ़ लिया कि 8 वर्ष जो है उड़ान योजना का पूरा हुआ, इसीलिए जो है काफी न्यूज में रहा। और इस उद्देश्य क्या है उड़ान योजना का? तो देश के दूर दराज व अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना। यानी कि जो है हवाई यात्रा चूंकि काफी महंगी होती है तो एक आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके,
तो हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए जो है उड़ान योजना को लाया गया था, इस उद्देश्य से कि उड़े देश के आम नागरिक यानी कि सभी नागरिक जो है कनेक्टिविटी हवाई अड्डों से जो है वो कनेक्टिविटी सुगमता पूर्वक उनका हो सके। और यह भी जो है एक प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और आगे क्या है, अगर इस योजना की हम पृष्ठभूमि देखें तो इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के तहत जो है शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता और अवसंरचना विकास के लिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को जो है बढ़ावा देना है। तो ये भी कनेक्टिविटी या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर जगह इस योजना को आप यूज कर सकते हैं अपने जो है मेंस के आंसर में। तो आप जैसा डिमांड होगा वैसा जो है यहाँ पर इसको जो है डाल देंगे उस योजना को। और ये उड़ान जो है, उड़ान यहाँ पे 5 की चर्चा की गई है, तो उड़ान 5 यानी कि अभी जो हम उड़ान पढ़ रहे हैं चर्चा में है, तो ये उड़ान बस 5 ध्यान रखना है कि 5 का ये वर्जन चल रहा है। उड़ान जो है 5 का वर्जन चल रहा है, ये आपको बस ध्यान रखना है। उड़ान योजना हमने पढ़ लिया कि है क्या और उसका उद्देश्य क्या है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, यही आपके लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की योजना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की योजना है। योजना का नाम क्या है, उन्नति योजना है, यानी कि उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है, इसी का शॉर्ट फॉर्म उन्नति है। और इसका उद्देश्य क्या है इस उन्नति योजना का, तो इस उन्नति योजना का उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जो है उद्योगों का विकास एवं रोजगार का सृजन करना। अगर ये इंडिया है तो इंडिया का ये जो पूर्वोत्तर का इलाका है, चाहे आपका मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, या फिर और भी असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो यहाँ पे राज्य हैं, तो इन राज्यों में जो है उद्योग का विकास करना और रोजगार का सृजन करना इस उन्नति योजना का क्या है, उद्देश्य है। तो आप उन्नति से याद रखेंगे कि किनका उन्नति करना है, उत्तर पूर्व के राज्यों का उन्नति करना है उन्नति योजना के माध्यम से। और यह कैसी योजना है, तो ये भी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, उन्नति योजना। अगर और हम उन्नति योजना को देखें तो कैसे जो है एक तरह से रोजगार उत्पन्न किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न किया जाएगा उन्नति योजना के माध्यम से, तो विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, और जो है माइक्रो लेवल के जो कुछ इंडस्ट्री होते हैं, सूक्ष्म उद्योग, तो सूक्ष्म उद्योग में भी विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र को में जो है सूक्ष्म उद्योग में जो है रोजगार को उत्पन्न करने का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। उसके लिए कुछ जो है यहाँ पर निवेश की जो है बात की गई है कि इस तरह से निवेश करके जो है रोजगार को और उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के राज्यों में। तो अगर इतना बेसिक चीज भी पता हो कि योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और किन किन क्षेत्रों में रोजगार को उत्पन्न किया जाएगा, तो आप जो है आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और इनकी योजना क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये योजना तो भी आई है, हमेशा के लिए रहता है, और यहाँ से बीपीएससी लगभग हमेशा जो है घुमा फिरा के किसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 डायरेक्ट पूछ दे, या फिर आपको जो है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर पूछ दे, या फिर क्वेश्चन जो है खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है वो क्वेश्चन पूछ दे। तो क्वेश्चन का जो है कैसे भी वो घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको जो है उस क्वेश्चन में आप किसी भी योजना को कैसे जो है पुटअप कर सकते हैं, ये जो है आप करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो आखिर अभी जो चर्चा में क्यों रहा, यहाँ पे चर्चा में देखिए दे दिया है, तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि इसका जो है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। तो एक तरह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है खाद्य जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो है क्या है, उद्देश्य है। और इस अधिनियम के तहत अगर हम कवरेज एरिया देखें तो इस अधिनियम के तहत जो है वहनीय मूल्य पर जो खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की जो बात की गई है, तो देश की आबादी को, कितनी आबादी को कवर करता है, तो 67% आबादी को कवर करता है, जिसमें कि ग्रामीण आबादी ओवरऑल में 75% और शहरी आबादी 50% को कवर करता है। ये वाला अगर आप पॉइंट लिख देते हैं
तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आंसर को जो है आपको फैक्चुअल बना देगा कि आपको डेटा भी पता है। कहीं कहीं डेटा भी जो है अच्छे से जो है वहाँ पर लिखने पर आपका नंबर जो है वो भी बढ़ाता है, तो डेटा भी कहीं कहीं लिखना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ये कवरेज है। और हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अगर कुछ प्रमुख बिंदु को देखें तो इनमें बहुत सारी योजनाओं को एक तो कवर किया गया है, ऊपर उसके साथ ही जो है कुछ कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की जो बात कही गई है, तो उसमें चावल कैसे दिया जाता है, तो 3 रुपए केजी, गेहूं 2 रुपए केजी और मोटा अनाज जो है 1 रुपए केजी दिया जाता है। और वहीं प्रति माह सहायता देखें तो कुछ प्राथमिकता वाले जो परिवार को जो कवर किया गया है इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, तो उस प्राथमिकता वाले परिवार की जो अलग से पहचान की गई है, तो उसमें 5 केजी प्रति व्यक्ति जो है अनाज दिया जाता है। साथ ही जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अंत्योदय अन्न योजना को भी कवर किया गया है, और इस अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है प्रति परिवार 35 केजी जो है अनाज दिया जाता है। और आगे कुछ क्या है कि इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है गर्भवती महिलाएं भी जो है लाभान्वित होती हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं भी लाभान्वित होती हैं, बच्चे भी हैं जो है इसके लाभार्थी हैं, मातृत्व लाभ यहाँ पे दिया गया है। साथ ही जो है और कुछ जो महिला सशक्तिकरण भी इस योजना के तहत देखने को मिलता है। तो महिला सशक्तिकरण कैसे देखने को मिलता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, तो घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होती है जो 18 वर्ष से उससे अधिक है, उसी के नाम का जो है राशन कार्ड जारी किया जाता है। इस तरह से महिला सशक्तिकरण को भी दिखाता है। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी योजनाओं को कवर किया गया है। तो अंत्योदय अन्न योजना को आप याद रखेंगे, जिसमें कि प्रति माह अभी हमने पढ़ा प्रति परिवार जो है 35 केजी खाद्यान्न के हकदार होते हैं अंत्योदय अन्न योजना के तहत। वहीं जो है हम देखते हैं कि इसमें और किन योजनाओं को कवर किया गया है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री इसका नाम पोषण अब कर दिया गया, पहले इसी का नाम क्या था, मध्याह्न भोजन योजना, या फिर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2, मिशन पोषण 2 को जो है इसमें कवर किया गया है। तो इस तरह से अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको कि NFSA भी कहा जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है 2013, ये लिख करके और आप कुछ एक पॉइंट जो है यहाँ पर ऐसे दर्शा देते हैं कि किन किन योजनाओं को ये कवर करता है और या इसकी जो है क्या क्या कौन कौन इसके लाभार्थी हैं। तो इस NFSA के तहत आप अंत्योदय अन्न योजना को डाल देंगे कि इसमें इसको कवर किया गया है। साथ ही जो है प्रधानमंत्री जो है पोषण को कवर किया गया है, PM पोषण को कवर किया गया है। उसके बाद जो है मिशन पोषण 2 को कवर किया गया है, मिशन पोषण 2 को कवर किया गया है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री पोषण को कवर किया गया, वो हमने देख ही लिया। और कुछ कुछ जो पीछे दिया गया है, या फिर आप ये भी डाल सकते हैं कि इस योजना के तहत जो है क्या कुछ सुविधा जो है दी गई है। तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज बना करके अगर लिख देते हैं तो आपका आंसर जो है काफी अच्छा हो जाएगा औरों की अपेक्षा। और हम देखें इस NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो एक तरह से संघीय हम कह सकते हैं, संघवाद को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ केंद्र की जिम्मेदारी होती है और कुछ जो है राज्य की भी जिम्मेदारी होती है। तो केंद्र की जिम्मेदारी क्या है इस योजना के तहत, तो खाद्यान्न का आवंटन और परिवहन करना, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सहायता करना केंद्र की जिम्मेदारी होती है। राज्य की जिम्मेदारी क्या होती है, तो प्रभावी कार्यान्वयन, जैसे कि पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना जो है राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है संघवाद को बढ़ावा देता है। अगर कहीं पर संघवाद का क्वेश्चन आता है कि जो है संघवाद को कैसे देखने को मिलता है भारत में, तो संघवाद का एक उदाहरण आप जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 को भी दे सकते हैं, योजना का नाम दे सकते हैं कि ये भी संघवाद को बढ़ावा देने में जो है काफी इसकी महती भूमिका है। तो आप इस तरह से चीजों को अगर जो कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो क्या पॉलिटी, क्या इकोनॉमी, क्या जो है ज्योग्राफी, सब जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और आप आंसर जो है सबको जोड़ते हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आप आंसर को जो है लिख सकते हैं। अब हम इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना को भी NFSA के तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है इसी में ये सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, जो कि किससे संबंधित है, गर्भवती महिलाएं और
पान कराने वाली माताओं से जो है संबंधित है। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना भी इससे संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से। तो इस तरह से जो है आप एक जो है इसी तरह से पाई चार्ट बना करके और विभिन्न योजनाओं को जो है आप नाम दे सकते हैं कि इसमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या क्या शामिल है। तो एक तो हो गया वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना, फिर जो है आपका उधर क्या था, प्रधानमंत्री पोषण योजना, फिर मिशन पोषण 2, मिशन पोषण क्या था, मिशन पोषण 2 था। और उसके बाद क्या था, अंत्योदय योजना। तो इतना कुछ जो है किसमें शामिल है, NFSA 2013 में शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो है इतनी चीजों को शामिल किया गया है। तो आपको अगर कुछ नहीं जान रहे हैं और आप सिर्फ इतना भी लिख दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में इतना कुछ शामिल है, तो सामने वाले जो आंसर चेक करने वाले उनको लगेगा कि विद्यार्थी जो है बहुत कुछ जानता है, इतनी चीजों को उसने कवर करने का काम किया है। इस तरह से आज हमने जो है कुछ योजनाओं को जो है कवर करने का काम किया। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, साथ ही जो हमारे चैनल को सबसे शेयर करते जाएं ताकि जो है यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।